बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। ओके, सो सीलिया एंड फ्लैजिला ऐसे धागे की तरह होते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं पैरामीशियम की, ओके, सो पैरामीशियम जो है ना, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, पैरामीशियम। ओके, सो दिस इज द प्रोटॉक्टिस्ट, ठीक है, ये एक बेसिकली प्रोटॉक्टिस्ट है और इसके पास काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सीलिया। ओके, ये जो मैं बना रहा हूँ धागे धागे से, सो दीज आर द सीलियास। ओके, और अगर मैं बात करूँ यूग्लिना की, ओके, अगर मैं बात करूँ यूग्लिना की, सो यूग्लिना इज अगेन अ प्रोटॉक्टिस्ट जिसके पास क्या होता है, एक बड़ा सा फ्लेजिलम होता है। Okay, so this is the flagella. Okay, and this is the euglena, and euglena is a eukaryotic cell and it is the protoctist. So cilia and flagella are cylinder extension of plasma membrane. Now suppose this is the cell, ये बेसिकली सेल है, ठीक है। अब ये जो सीलिया और फ्लैजिला है ना, ये इन्हीं सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है, यानी कि सपोज कीजिए ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द न्यूक्लियस। अब सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई है, ऐसे एक्सटेंड हो गई है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यूं एक्सटेंड हो गई है, ठीक है, यहाँ पे भी ये सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो गई है, यहाँ पे भी एक्सटेंड हो गई है, ठीक है, यहाँ से भी एक्सटेंड हो गई है। तो ये क्या बन रहे हैं, दीज आर द सीलियास, ठीक है। सीलियास और फ्लैजिलास ऐसे बनते हैं सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से। ओके, सो इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला ये बेसिकली यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। ओके, इवन हम ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एपिथीलियम सेल्स, ठीक है। उन एपिथीलियम सेल्स के पास भी ऐसे सीलियास होते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है डस्ट पार्टिकल को दूर फेंकना। ओके, the flagella are longer and few in number, perform independent movement, while cilia are smaller in size and many in number. अच्छा, अब बेसिकली फ्लैजिला जो है ना, ये बेसिकली तमाम थोड़े पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं यूग्लिना की, तो यूग्लिना में एक ही फ्लैजिला होता है, ठीक है, और फ्लैजिला जो है ना वो सीलिया के कंपैरिजन में बड़ा होता है। सीलिया छोटा होता है, फ्लैजिला बड़ा होता है, इसकी वजह से फ्लैजिला जो है ना वो उसका नंबर जो है वो कम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सीलिया की, तो सीलिया जो है ना वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं पैरामीशियम की, तो ऐसे बहुत ही ज्यादा सीलिया होंगे इसके पास। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं यूग्लिना की, तो एक ही उसके पास फ्लैजिला होगा। ओके, सो फ्लैजिला का नंबर कम होता है, सीलिया का ज्यादा होता है। दे फंक्शन दे परफॉर्म फंक्शन इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर। अच्छा, बेसिकली सिंक्रोनाइज मैनर का मतलब ये है कि सपोज ये अगर फ्लैजिला है, ओके, ये अगर फ्लैजिला है तो ये बेसिकली फ्लैजिला सबसे पहले ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो यूग्लिना है ये आगे जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पैरामीशियम की, सो सपोज दिस इज द पैरामीशियम जिसमें ये क्या है, काफी सारे सीलियाज हैं, ठीक है, ये क्या है, काफी सारे सीलियाज हैं। तो सीलिया बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले आगे मूव करेंगे, उसके बाद ये पीछे यू मूव करेंगे, ताकि इससे क्या होगा, ये जो सेल है ना, ये पैरामीशियम वाला सेल वो आगे जाएगा। वंस अगेन यूग्लिना में क्या होता है, एक फ्लैजिलम होता है, और ये फ्लैजिलम जो है ना, ये अपना ये जो फ्लैजिला है इसको सबसे पहले ऐसे मूव करेगा राइट साइड की तरफ, फिर लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ। ओके, इसको मैं सीधा करके बना रहा हूँ। सो फ्लैजिला जो है ना ये से लेफ्ट साइड और ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, अपने फ्लैजिला को मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूग्लिना है वो आगे जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पैरामीशियम की, तो सीलिया जो होते हैं ना वो लेफ्ट एंड राइट मूव नहीं करते, वो आगे और पीछे की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा पैरामीशियम है वो आगे की तरफ मूव होता है। ओके, सो दिस इज द सिंक्रोनाइज मैनर, और इसे हम प्लेनर वेव्स भी कहते हैं, ठीक है, प्लेनर मैकेनिज्म भी कहते हैं। ओके, इट मीन्स वन आफ्टर द अदर, यानी कि ये जो फ्लैजिला है सबसे पहले यहाँ पे मूव हुआ, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे मूव हुआ। सिमिलरली ये जो सीलिया है सबसे पहले यूं आगे की तरफ मूव हुआ, फिर ये यूं पीछे की तरफ मूव हुआ। ओके,
सो बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला शेयर कॉमन इंटरनल स्ट्रक्चर। अब सीलिया के अंदर और फ्लैजिला के अंदर, इन दोनों के अंदर जो स्ट्रक्चर्स जो पाए जाते हैं ना, वो सेम स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इन दोनों के अंदर बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ओके, 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो पेरिफेरी में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक वाला, दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज अनदर माइक्रोट्यूब्यूल, और ये जो है ना, ये पूरा एक पेयर बन गया। ऐसे 9 पेयर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये बेसिकली 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के पेयर हैं पेरिफेरल वाले साइड पे, यानी कि किनारों वाले साइड पे। ठीक है, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना, ये बेसिकली बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक पेयर माइक्रोट्यूब्यूल का बीच में पाया जाता है। लेकिन ये जो माइक्रोट्यूब्यूल जो बीच में पाए जाते हैं ना, उनका जो साइज होता है वो अनइक्वल होता है। ठीक है, सपोज इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये एक पेयर ऐसे होगा, यानी कि एक माइक्रोट्यूब्यूल बड़ा होगा और एक माइक्रोट्यूब्यूल छोटा होगा। ठीक है, ये जो सेंटर वाले जो हैं, इनमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ठीक है, अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है काफी सारे, ये बेसिकली डाइनीन प्रोटीन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे, अब मैं इसको ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, एक माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल के पेयर के साथ कनेक्टेड होता है बाय डाइनीन प्रोटीन। ओके, सो दिस इज द डाइनीन प्रोटीन। सिमिलरली ये भी डाइनीन प्रोटीन से कनेक्टेड है, ये दोनों भी डाइनीन प्रोटीन से कनेक्टेड है, ये दोनों भी डाइनीन प्रोटीन से कनेक्टेड है। सिमिलरली ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो पेयर्स है ना, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू डाइनीन प्रोटीन। ओके, Each contains a ring of 9 fused pair of microtubules। जैसे मैंने आपको बताया था, 9 पेयर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, वो बेसिकली पेरिफेरल वाले साइड होते हैं, एंड विथ अनफ्यूज्ड पेयर इन द सेंटर ऑफ द रिंग। और बिल्कुल बीच में, उस रिंग के बिल्कुल बीच में, ये जो पूरी रिंग है, इस रिंग के बिल्कुल बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी माइक्रोट्यूब्यूल का पेयर है। ठीक, लेकिन वो अनइक्वल होता है, यानी कि एक का साइज बड़ा होता है और एक का साइज छोटा होता है। ठीक है, और ये आपस में सही से जुड़े हुए भी नहीं होते। ठीक है, आपस में फ्यूज्ड भी नहीं हुए होते हैं। ओके, नाउ दिस पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय बेसल बॉडी व्हिच इज कॉल्ड काइनेटोसोम। अब बेसिकली काइनेटोसोम क्या है? काइनेटोसोम ये एक ऑर्गेनेल है। ठीक है, काइनेटोसोम इज एन ऑर्गेनेल जिसका काम होता है ये वाली अरेंजमेंट हमें प्रोवाइड करना। कौन सी अरेंजमेंट? जैसे कि 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल वाली साइड पे अटैच्ड हैं। ठीक है ना, और एक पेयर जो है वो सेंटर वाले साइड पे अटैच्ड है। ये किसका काम है? ये इस काइनेटोसोम का काम है। इस काइनेटोसोम को हम बेसल बॉडी भी कहते हैं। ओके, और इसका काम ये होता है कि ये जो अरेंजमेंट है ना, इसको प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर काइनेटोसोम नहीं होगा ना, तो ये हमें 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे सेंटर पे भी ये जो माइक्रोट्यूब्यूल का एक पेयर है, ये भी हमें नहीं मिलेगा। तो काइनेटोसोम इज लोकेटेड जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर ये काइनेटोसोम मौजूद होता है। सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर ये काइनेटोसोम मौजूद होगा। The main difference between cilia and flagella lies in their number, length and direction of force they generate। ठीक, अब जो डिफरेंस है ना सीलिया और फ्लैजिला का, वो ये है कि सीलिया जो है वो साइज में छोटा होता है और फ्लैजिला जो है ना वो साइज में बड़ा होता है। सिमिलरली सीलिया जो है ना उसका नंबर बहुत ही ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं पैरामीशियम की, तो बहुत सारे सीलिया जो है ना यहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन अगर मैं यूग्लिना की बात करूं तो उसमें फ्लैजिला जो है ना वो बहुत कम होते हैं। तो नंबर का तो एक डिफरेंस आ गया, यानी कि सीलिया ज्यादा होंगे, फ्लैजिला कम होंगे। लेंथ का दूसरा डिफरेंस है कि सीलिया की जो लेंथ है वो कम है और फ्लैजिला की जो लेंथ है वो ज्यादा है। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे जनरेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फ्लैजिला जो है ना, ये राइट एंड लेफ्ट साइड पे फोर्स जनरेट करता है, राइट एंड लेफ्ट साइड पे मूव करता है, जिसकी वजह से ये यूग्लिना आगे बढ़ पाता है। और अगर मैं बात करूं सीलिया की, तो सीलिया राइट एंड लेफ्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं करता, ये आगे और पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है, आगे और पीछे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से
ये जो पैरामीशियम है वो आगे की तरफ मूव करता है। सो जो डायरेक्शन है जहाँ पे ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी डिफरेंट है। ओके, और सीलिया के जो माना है ना, डेट इज द आईलैश। ठीक है, ये शॉर्टर होते हैं, इनकी जो लेंथ है डेट इज 10 to 25 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा होते हैं। द एक्सर्ट फोर्स ओनली टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये बात गलत लिखी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कभी भी ये फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, सो ये जो चीज है ना इसको आपने करेक्ट करनी है। ये वाली जो है द एक्सर्ट फोर्स ओनली टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरी गलत लिखी हुई है। ओके, देन वी हैव द फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला को हम बेसिकली विप्लेश भी कह सकते हैं, इसकी माना विप्लेश भी है। और इस फ्लैजिला की विप लाइक मोशन है। ठीक है, विप लाइक मोशन यानी कि ऐसे लेफ्ट एंड राइट की तरफ। ओके, यानी कि ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे फोर्स अप्लाई करता है, मूव करता है, जिसकी वजह से यूग्लिना जो है वो आगे मूव करता है। ओके, एंड फ्लैजिला इट इज अ फ्यू इन नंबर। ठीक है ना, ये बेसिकली फ्यू इन नंबर होता है। द एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि ये जो फ्लैजिला है ना ये बेसिकली इस सेल से परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बेसिकली परपेंडिकुलर है और इसकी विप लाइक मोशन होती है, यानी कि ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे फोर्स अप्लाई करता है, लेफ्ट एंड राइट साइड पे मूव करता है, जिसकी वजह से यूग्लिना जो है वो आगे बढ़ पाता है। ओके, फ्लैजिला परफॉर्म अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अच्छा, फिर से यहाँ पे मिस्टेक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कभी भी नहीं होगा, लेफ्ट एंड राइट मोशन होता है। ओके, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो है ना ये बेसिकली सीलिया की जो मूवमेंट है ना डेट इज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। सो नाउ लेट्स कम टू द मूवमेंट मैकेनिज्म ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। फ्लैजिलरी मूवमेंट अकर्स एज प्लेनर वेव। ठीक है, ये जो प्लेनर मैकेनिज्म है ना, प्लेनर मैकेनिज्म ये यही वाला है जो मैंने आपको बताया था कि फ्लैजिला जो है वो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे फोर्स अप्लाई करती है, मूव करती है, जिसकी वजह से ये जो फ्लैजिला है ना वो आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है। ओके, और अगेन यहाँ पे गलती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होती। ठीक है ना, फ्लैजिला की लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट होती है। ओके, ये सीलिया की अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। अच्छा, बात ये कि सीलिया और फ्लैजिला जो है ना वो मूव कैसे कर रहे हैं, बैंड कैसे कर रहे हैं। सो बेसिकली एक प्रोटीन है जिसका नाम है डाइनिन आर्म प्रोटीन। ठीक है, क्या नाम है, डाइनिन आर्म प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा आप लिख लीजिएगा, डाइनिन आर्म प्रोटीन। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था काफी सारे, ये जो ब्लू कलर में मैंने आपको बताया था, डाइनिन आर्म प्रोटीन जो है ना ये इन माइक्रोट्यूब्यूल के पेयर के बीच में होती है। ठीक है, दीज आर्म्स प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम ईच पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन आउटर रिंग। ठीक है, ये बेसिकली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो पेयर हैं वहां पे अटैच्ड होती हैं। ठीक है, वहां से निकलती हैं और दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल पे जाके अटैच्ड होती हैं। दीज आर्म्स अटैच टू नेबरिंग पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फ्लेक्स। अब मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, ये मैं ब्लैक कलर से बताता हूँ। ओके, सो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, एक माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल के साथ ऐसे कनेक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ डाइनिन प्रोटीन। ठीक है, अब इस वाली डाइनिन प्रोटीन के ऊपर जरा कंसंट्रेट करें। ये डाइनिन प्रोटीन जो है ना इस माइक्रोट्यूब्यूल के पेयर से और इस माइक्रोट्यूब्यूल के पेयर से अटैच्ड है। ठीक है, अब ये डाइनिन प्रोटीन क्या करेगी कि इस वाले माइक्रोट्यूब्यूल को यहाँ से खींचेगी। ठीक है, इस माइक्रोट्यूब्यूल को खींचेगी टूवर्ड्स दिस माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, वंस अगेन, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, यहाँ पे ये जो डाइनिन प्रोटीन अटैच्ड है, ये डाइनिन प्रोटीन इस वाले माइक्रोट्यूब्यूल को यहाँ पे खींचेगी टुवर्ड्स दिस माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, देयर बाय मूविंग द फर्स्ट पेयर अलोंग रिलेटिव टू द सेकंड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सीलिया एंड फ्लैजिला की प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हो पाती है। However, the basal body firmly anchor the bottom of all microtubule in the entire cilium and flagellum. बाकी जो बेजल बॉडी है ना, काइनेटोसोम। ठीक है, सो काइनेटोसोम को हम बेजल बॉडी भी कहते हैं और काइनेटोसोम काफी सारे प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। ओके, और सीलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट के दौरान काइनेटोसोम जो है ना ये मूव नहीं करती। ठीक है, ये firmly एंकर होती है, यानी कि अपनी जगह पे ही होती है, ये मूव नहीं करती। Therefore, adjacent microtubule can slide past one another only if the whole cilium or flagellum bends। ठीक है ना, जब पूरा सीलिया या पूरा फ्लैजिला जो है जब बैंड करेगा, ठीक है, और वो बैंड कैसे करेगा, जब यहाँ की ये जो डाइनिन प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली क्या करें, फ्लेक्स करें और खींचे एक माइक्रोट्यूब्यूल को दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल की तरफ। ओके, ये जो तमाम डाइनिन प्रोटीन है
ये एक माइक्रोट्यूब्यूल को दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल की तरफ खींचे, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीलिया एंड फ्लैजिला की मूवमेंट जो है वो हो पाती है।